भाजपा ने लिया था सबसे सही डिसीजन। अब ये साबित हो रहा है। कौन सा ये डिसीजन हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने मिलकर एक डिसीजन लिया था कि नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। सभी की सहमति से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने और इसके पीछे एक फॉर्मूला था, बंगाल चुनाव। जी हाँ, बंगाल चुनाव जो कि जीतना किसी भी कीमत पे बीजेपी को था और इसी के चलते जो है कई बड़े बड़े फैसले भी बीजेपी ने लिए। इसी कड़ी में आपको बता दें कि नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। नितिन नवीन जो कि बिहार में एक विधायक थे, इनका नाम सामने आता है और सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं और बंगाल चुनाव के लिए एक नीति तैयार करते हैं और इनकी नीति काम कर जाती है और बंगाल चुनाव जीत जाती है बीजेपी। यानी कि अवैध किला जिसको कहा जाता था कि कुछ भी हो जाए लेकिन ममता बनर्जी का ये किला कोई नहीं भेद सकता है, और इस किले को बीजेपी ने भेद दिया। आज तक जो नहीं हो पाया था वो बीजेपी ने इस बार करके दिखाया और बहुत प्रचंड जीत हासिल की है। और इसके बाद इस फॉर्मूले को अब सही माना जा रहा है, एकदम सटीक डिसीजन माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जो डिसीजन लिया कि नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, उनकी नीति से आज बंगाल में बीजेपी फतेह कर रही है। चलिए इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने कैसे फॉर्मूला तय किया था और नितिन नवीन को कैसे आगे किया। नितिन नवीन कायर समुदाय से आते हैं। बंगाल में इस समाज की 3% आबादी है, लेकिन इनका प्रभाव शहरी क्षेत्रों विशेषकर कोलकाता और हावड़ा की लगभग 40 से 50 विधानसभा सीटों पर सीधा प्रभाव है। बंगाल की राजनीति और संस्कृति में कायस्थों का ऐतिहासिक रूप से बड़ा प्रभाव रहा है, जैसे विधान चंद्र राय और ज्योति बासु। वहीं आपको बता दें कि भाजपा का मानना था कि नवीन के जरिए वे बंगाल के उस भद्र लोक और स्वर्ण समाज को साध सकते हैं जो ममता बनर्जी से नाराज चल रहा था। बंगाल में ममता बनर्जी भाजपा पर अक्सर हिंदी भाषी या बाहरी पार्टी होने का ठप्पा लगाती रही है। भाजपा ने नितिन नवीन के माध्यम से बंगाल की उस शिक्षित और स्वर्ण भद्र लोक को संदेश दिया कि पार्टी उनकी सांस्कृतिक पहचान और ऐतिहासिक विरासत का सम्मान करती है। नितिन नवीन को बंगाल की पॉलिटिकल और कल्चरल समझ थी। नितिन नवीन ने 2021 के बंगाल चुनाव में काम किया था। इस चुनाव में उन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का पूरा फायदा उठाया। बिहारी, नॉन बंगाली और हिंदी बेल्ट के वोटरों को बखूबी साधा। नितिन नवीन के अध्यक्ष बनने पर एक्सपर्ट का मानना है कि नवीन की नियुक्ति केवल बिहार तक सीमित नहीं था, बल्कि यह भाजपा की लुक ईस्ट यानी कि पूर्वी भारत नीति का हिस्सा है, जिसमें बंगाल, उड़ीसा और असम जैसे राज्य प्राथमिकता पर हैं। बंगाल चुनाव में हिंदी भाषी बनाम बंगाली की जो बहस तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी ने छेड़ी थी, उसे काटने में नितिन नवीन की भूमिका महत्वपूर्ण रही। बंगाल के औद्योगिक क्षेत्रों यानी कि जैसे आसनसोल, दुर्गापुर, बैरकपुर और हावड़ा में बिहार और उत्तर प्रदेश से आए मतदाताओं की भारी संख्या है। नितिन नवीन बिहार से आते हैं, जिससे वे इन मतदाताओं के साथ रूट केवल कनेक्टिविटी बनाने में सफल रहे। वहीं आपको बता दें, उन्होंने खुद को केवल एक बिहारी नेता के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसे नेता के रूप में पेश किया जो बंगाली संस्कृति और भाषा की बारीकियों को समझता है। इससे भाषाई ध्रुवीकरण की धार कम हुई। 2021 के विधानसभा चुनावों में नितिन नवीन ने सह प्रभारी के रूप में जमीनी स्तर पर काम किया था। इस अनुभव ने उन्हें कुछ प्रमुख फैक्ट्स पर पकड़ बनाने में मदद की। नवीन ने 2021 की हार के कारणों का विश्लेषण कर कमजोर बूथों की पहचान की। उन्होंने माइक्रो मैनेजमेंट के जरिए उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जहां भाजपा की पकड़ 2021 में ढीली पड़ गई थी। भारतीय जनता युवा मोर्चा यानी कि BJYM के राष्ट्रीय स्तर के पदों पर रहने के कारण नवीन के पास बंगाल के युवा कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का अनुभव था, जो टीएमसी के मसल पावर का मुकाबला करने के लिए आवश्यक था। बीजेपी ने यूपी वाला सफल मॉडल बंगाल में उतारा, पन्ना प्रमुख सिस्टम लागू किया और इसके अलावा जिसके तहत एक कार्यकर्ता को 30 से 60 वोटर्स की जिम्मेदारी दी गई। राज्य के 44,000 से ज्यादा बूथों पर कार्यकर्ता तैनात किए गए, जिनका काम सिर्फ प्रचार नहीं बल्कि पोलिंग के दिन एक एक वोटर को घर से निकालकर बूथ तक लाना था। पूरे राज्य को 5 जोन में बांटकर हर जोन पर 2 से 3 सीनियर लीडर्स तैनात किए। कम से कम 3-3 बड़े नेताओं को हर एक जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई। नितिन नवीन के आरएसएस के साथ तालमेल ने बंगाल में भाजपा के लिए सुरक्षा कवच की तरह काम किया। उन्होंने संघ की मैन मेकिंग प्रक्रिया को चुनावी मशीनरी में तब्दील कर दिया, जिससे भाजपा का वह पारंपरिक कार्यकर्ता भी सक्रिय हो गया जो केवल चुनावी शोर में नहीं बल्कि वैचारिक लड़ाई में विश्वास रखता था।
संघ की पृष्ठभूमि के कारण नितिन नवीन को भाजपा के भीतर एक ऐसे नेता के रूप में देखा जाता है जो संगठन सर्वोपरि के सिद्धांत पर चलता है। बंगाल जैसे राज्य में जहां गुटबाजी बड़ी चुनौती रही है, उनका यह अनुशासन कैडर को एक सूत्र में पिरोने में सहायक रहा। तो देखा हमने आपको बताया कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जो फॉर्मूला था नितिन नवीन को लेकर, वो कितना सही, सटीक और एक बेहतर डिसीजन था, जिसने बंगाल चुनाव में एक फतेह हासिल की। और बंगाल चुनाव का जो रिजल्ट सामने आया, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डिसीजन कितना स्ट्रांग था। और नितिन नवीन एक बेस्ट डिसीजन थे पूरे बंगाल चुनाव के लिए और 5 राज्यों के चुनाव के लिए भी। उनकी नीति एक स्ट्रांग नीति थी, क्योंकि उन्होंने बंगाल में भी कितना समय बिताया है। पिछले बार जब बंगाल चुनाव हुआ था 2021 में, तो उन्होंने जमीनी स्तर पर सभी चीजें देखी हैं, तो उनके पास पूरा आइडिया था और उसी का इस्तेमाल वो करते हुए बंगाल चुनाव में उन्होंने बीजेपी को फतेह हासिल करवा ही दी। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़4नेशन। धन्यवाद।